हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद डबराल सर। आज काफी लंबे समय बाद एक वीडियो बना रहा हूं आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड लास्ट चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्योंकि आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज रेट एज वेल एज बैलेंस ऑफ पेमेंट टोटल 6 मार्क्स का आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कंबाइन एक क्वेश्चन बनता है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा अबाउट फॉरेन एक्सचेंज। ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज को अगर आप सीधे शब्दों में समझें तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसीज। ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसीज आर कॉल्ड फॉरेन करेंसीज। तो हमारे देश की करेंसी को छोड़ करके सारी की सारी करेंसीज हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉलर हमारे लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी की तरह काम करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन लिख सकते हैं, करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी को छोड़ करके बाकी सारी करेंसीज हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? FER। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? रेट को जैसे हम एक आम बोलचाल की भाषा में प्राइस से डिनोट करते हैं, तो वैसे ही आप समझ लीजिएगा। रेट का मतलब है विदेशी करेंसीज के प्राइस। फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन क्या बनेगी? इट रेफर्स टू दैट रेट एट विच सम यूनिट्स of a currency is exchanged with the other currency। एक करेंसी दूसरी करेंसी में कैसे कन्वर्ट की जाए, उसी को बेसिकली हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल्स टू 86 रुपीज। मतलब क्या है? अगर हमें $1 खरीदना है तो हमें 86 रुपीज पे करने पड़ेंगे। या कह सकते हैं अगर हमें ₹1 खरीदना है तो 1/86 डॉलर पे करने पड़ेंगे। दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक करेंसी को खरीदने के लिए दूसरी करेंसी को कितना देना पड़ेगा? दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। प्राइस ऑफ अदर करेंसीज बोल सकते हैं, या प्राइस ऑफ करेंसीज। तो अब हम शुरू करते हैं इसके बाद का टॉपिक, जो कि है आपके लिए टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैं। सबसे पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। Fixed exchange rate. Second one is flexible exchange rate, which is also known as floating exchange rate. And third one is managed floating exchange rate. मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। 3 टाइप्स के फॉरेन एक्सचेंज हैं। तो बेसिक से समझते हैं। फॉरेन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, बेसिकली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता था पहले। अब तो ये यूज नहीं होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अब यूज नहीं होता। पहले ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा था। ये जहां पे रेट्स डिटरमाइन किए जाते थे बाय द गवर्नमेंट। रेट्स आर डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। यहां पे गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती थी। और नाम से ही पता चल रहा है, इट इज ऑफ
फिक्स्ड नेचर, ये फिक्स्ड होता था, लंबे समय तक एक जैसा रहता था। ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके। रीजन क्या है इसका रखने का? तो टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन ट्रेड। ट्रेड की स्टेबिलिटी, किसी तरीके के बार बार फ्लक्चुएशंस अगर एक्सचेंज रेट में होते हैं तो ट्रेड में इनस्टेबिलिटीज आती हैं। इसको रोकने के लिए, ये बार बार ना हो इसकी वजह से क्या किया गया था? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था।